हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गैराज। जो गाड़ी आज आप मेरे फ्रेम में देख रहे हो, दिस इज़ द ऑल न्यू सिट्रोइन C3X। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द की ऑफ द कार। गाड़ी की चाबी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। दिस इज़ द सेम की जो आपको पहले C5 के अंदर मिला करती थी, बट अब आपको ये C3 के अंदर भी मिला करेगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आपको सिट्रोइन का लोगो मिल जाएगा एंड दिस इज़ टू लॉक अनलॉक दी कार। गाड़ी की डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो अगर फ्रंट की अपन बात करें तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएगी। बोथ हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प आपको LED में मिल जाएगा। ग्रिल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर ग्रिल मिल जाएगी विथ इंटीग्रेटेड सिट्रोइन का लोगो एंड आपको फ्रंट में एक कैमरा भी मिल जाएगा। सो नाउ दिस गॉट द 360 डिग्री कैमरा एज अ पार्ट ऑफ अ एसेसरी। सो दिस इज़ दी ओवरऑल फ्रंट ऑफ द कार। साइड प्रोफाइल से अगर अपन बात करें सो गाड़ी की लेंथ है अराउंड 3981 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर रही है दिस इज़ अराउंड 180 mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग इसका काफ़ी बढ़िया है। साइड से अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गॉट द कीलेस एंट्री। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और उसके साथ में ORVMs भी ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। और ORVMs की अगर अपन बात करें तो ये भी आपको ब्लैक फिनिश के अंदर आपको मिल जाएंगे विथ इंटीग्रेटेड DRLs इंडिकेटर्स एंड नीचे में आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिट्रोइन की बैजिंग मिल जाएगी। टायर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी C8 के टायर्स ऑफर कर रही है विथ 190, जिसका साइज़ है 195/65 R15। सो दिस इज़ अ डायमंड कट अलॉय व्हील। तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे एंड बाय द वे दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ द कार। सो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। रियर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और पूरी गाड़ी में फ्रंट से लेकर एंड तक पूरी क्लैडिंग्स जा रही है। सो ये आपके रनिंग बोर्ड को भी प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम स्क्रैचेस। रूफ़ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएगी एंड आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। रूफ़ आपको बॉडी कलर में ही मिलेगी। एंड अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको C3X का बैजिंग मिल जाएगा। यहाँ सिट्रोइन और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। रियर वाइपर डिफॉगर्स मिल जाएंगे। नीचे में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और एक कैमरा मिल जाएगा। एंड अगर अपन बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। सो बूट स्पेस इसका अराउंड है 315 लीटर्स। सो इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे। नीचे आपको स्टेपनी मिल जाएगी जिसका साइज़ है अराउंड 185/65 R15। सो ये एक साइज़ आपको छोटा मिलेगा बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी एंड सीट आपको कम्प्लीटली रिक्लाइन, आप आराम से इसको कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पीछे कवरिंग मिल जाएगी बूट में। एंड दिस इज़ द को पैसेंजर साइड ऑफ द कार। सो ये गाड़ी का एक ओवरऑल वॉक अराउंड था फ्रॉम द एक्सटीरियर। सो लेट्स गो इनसाइड द कार। अगर मैं ड्राइवर साइड डोर पैनल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाएगा टू लॉक अनलॉक दी कार। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड द होल आपको जो गेट का जो ट्रिम मिलेगा दिस इज़ इन ड्यूअल टोन। और यहाँ पे आपको एक वाटर बॉटल का स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स, नॉट इन लेदर, ये आपको फैब्रिक में मिल जाएगा। सो सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड के लिए हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर सीट की चौड़ाई भी देखें तो वो बहुत ही बढ़िया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले गाड़ी को अपन स्विच ऑन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द पावर बटन। गाड़ी का बटन आपको इस साइड में मिलेगा रादर देन दिस। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इसका इस तरीके से है। सो दिस इज़ अ होली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। ऑल्सो आप इसके थ्रू यहाँ पे आपको बटन्स मिलेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप इनके थ्रू इससे आप टॉगल कर सकते हो इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B, RPM अगर आपको सेट करना है, इको मोड में रखना है। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल्सो कि TPM कितना है, TPS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आप इसमें देख सकते हो। ट्रिप A, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है गाड़ी का,
तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सेंटर में आपको सिट्रॉइन का लोगो मिल जाएगा। लेट्स चेक द हॉर्न ऑफ दिस कार। सो गाड़ी के अंदर आपको पॉपो वाला हॉर्न मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया है। ऑल्सो स्टीयरिंग के ऊपर आपको ये लेदर का कवर मिलेगा। सो ये काफ़ी इसको एक अच्छा फील देता है जब आप इसको पकड़ते हो। सो दिस लुक गुड्स। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन्स मिल जाएंगे जैसा मैंने बताया। एंड दिस इज़ फॉर द क्रूज कंट्रोल। यस, इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। एंड दीज ऑल फॉर द टेलीफोनी और इन्फोटेनमेंट के जो भी कंट्रोल्स है वो आपको राइट हैंड साइड मिलेंगे। सो इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ उल्टी है। यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिश में यूँ मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड हियर यू कैन गेट दी हेडलाइट कंट्रोल्स। ओवरऑल जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, कंपनी ने अब यहाँ पे आपको भी लेदर फिनिश दे दी है। सो आपको यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जाएगा। तो ऊपर में आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा एंड हियर आपको एक सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल मिलेगा। सो ये गाड़ी को और भी अंदर से प्रीमियम करता है और मतलब एक जो आपका इंटीरियर का जो फील है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है इसकी वजह से। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगी एक स्पेस। यहाँ पे आप बहुत ही कुछ छोटी मोटी चीज़ वो आप कुछ रख सकते हो। नीचे अगर अपन ग्लव बॉक्स की बात करें सो इट्स क्वाइट डिसेंट एंड डीप, तो स्पेस इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। एंड अगर एसी वेंट्स की बात करें सो वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में ये मिलेंगे एंड फील ऑफ दीज आर गुड। एंड यहाँ पे मैंने बटन्स भी देखे जो भी आपके एसी के, ऑटो एसी आपको मिलेगा सबसे पहली चीज़। अरे भाई साहब, सो ब्लोअर है, जो भी आपको एसी के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेंगे। बटन्स का फील इनका काफ़ी अच्छा है और मतलब दे फील टेक्टाइल एंड कि बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सेंटर में आपको अपना हैजार्ड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको USB का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रख सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर दी ग्लास होल्डर्स, तो यहाँ आप अपने ग्लास वगैरह कुछ भी रख सकते हो। एंड दिस इज़ द ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ऑफ द कार। सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ comes with the 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन और ऑटोमेटिक के अंदर आपको सिट्रॉइन 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑफर कर रही है। सो ये कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आपका पार्किंग का आ गया, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड यू कैन शिफ्ट इनटू द मैनुअल मोड एज वेल। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे पूरा आपको ग्लॉस ब्लैक का फिनिश मिल जाएगा। सो गियर लीवर इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा और यूनिक है। यहाँ सेंटर में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा एंड प्लस दिस इज़ द हैंड ब्रेक ऑफ द कार। सो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। ऊपर में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो डे एंड नाइट एडजस्टेड IRVM मिल जाएगा। तो इस सेगमेंट के अंदर ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको वाइजर्स में को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिल जाएगी और ड्राइवर साइड आपको प्लेन ही मिलेगा। सेंटर में आपको LED लाइट मिल जाएगी। फ्रंट की सीट्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। एक और चीज़, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरे का आपको बटन मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ एसेसरी यू कैन गेट। सो यहाँ से आपको 360 डिग्री का व्यू मिल जाएगा। दिस इज़ टू ऑटो स्टार्ट स्टॉप द बटन, दिस इज़ टू चाइल्ड लॉक और आपको ORVMs के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर दी हेडलाइट, तो हेडलाइट के एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बूट ओपन आपको, सॉरी नॉट अ बूट, यहाँ से आप अपना हुड ओपन कर सकते हो गाड़ी का। ऑल्सो नीचे में आपको इफ़ यू कैन सी यहाँ पे आपको एक डेड पेडल भी मिल जाएगा। सो लॉन्ग ड्राइव्स के अंदर ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। ऑल्सो इस गाड़ी के अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो स्क्रीन का साइज आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ द कार। अभी डायरेक्ट इसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है बट फिर भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड इसके अंदर आपको बोथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको कम्प्लीटली वायरलेस मिल जाएंगे। सो इंफोटेनमेंट में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो अब गाड़ी के पीछे में चलते हैं। रियर के अगर अपन डोर पैनल की बात करें सो यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। सेम आपको ये डोर हैंडल मिल जाएगा
एंड दिस इज़ द बॉटल स्पेस, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो। इधर आपको एक स्पीकर का ग्रिल मिल जाएगा। रियर स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो जो गाड़ी की आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। माई हाइट इज़ 5'10", सो अकॉर्डिंग टू डैट मेरे को ये आगे की जो सीट्स है वो अंदर से बहुत स्कूप्ड आउट है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा नी रूम यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑल्सो लेग रूम भी इसका काफ़ी बढ़िया है। पीछे भी आपको पूरा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलेगी, नॉट इन लेदर। तो गाड़ी का जो रियर सीटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी नी रूम और लेग रूम इसका काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हल्का सा यहाँ से ऊंचा उठा हुआ है। सो मेरे को ये थोड़ा सा मतलब ये और मेरी हाइट या उससे ज़्यादा बड़े लोगों के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता था, बट जो मेरे से छोटी हाइट के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये उनको और ज़्यादा अच्छा थाई सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेंटर अगर मैं रियर सीट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे और आपको यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। यू गॉट दी 3 माउंट्स फॉर द सीट बेल्ट एंड यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द बैक एरिया ऑफ द कार। गाड़ी के अंदर आपको हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी आप देख सकते हो इतनी गर्मी हो रही है और पूरा पसीने में मैं हो गया हूँ, बट वीडियो के लिए करना पड़ता है। सो दिस इज़ द हेडरूम ऑफ द कार। तो गाड़ी के अंदर स्पेस में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आराम से 4 एडल्ट, मतलब पूरी गाड़ी में पीछे में आप 2 एडल्ट और एक छोटे बच्चे को आराम से बिठा सकते हो। यहाँ पे हम्प है बट इतना ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो ये बढ़िया है। पीछे में भी आपको टाइप सी के 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे एंड दिस इज़ द वाटर बॉटल होल्डर। पीछे में आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, बट ठीक है। सो दिस इज़ एन ओवरऑल इंटीरियर ऑफ द कार। यहाँ पे आपको एडजस्ट हैंड रेस्ट भी मिल जाएंगे टू होल्ड फॉर द को पैसेंजर्स। So this is how it looks. So let's start driving this car. So this particular model comes with the 1.2 liter turbo petrol engine. ये 3 सिलेंडर का इंजन है जिसका पावर फिगर्स है 110 PS का पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये पर्टिकुलर कार आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलेगी। So this is the engine of the car. गाड़ी की अगर अपन इंजन की पावर की बात करें तो इनिशियली आपको बहुत एक अच्छा पावर रश देखने को मिलेगा। सो टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर पावर में तो कोई भी आपको इशू नहीं मिलेगा। टॉर्क इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं देखते के साथ में 78 की स्पीड तो मैं इजीली इस पर टच कर चुका हूँ। सो जो इस गाड़ी का इंजन है और ये जो गियर बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेसली गाड़ी को बहुत रन करते हैं। दिस कार इज़ लिटरली वेरी फन टू ड्राइव। आपको ये गाड़ी को चलाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। गाड़ी की ब्रेक बाइट भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर इस साइज़ की गाड़ी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये जो पावर फिगर्स है जो ये इंजन प्रोड्यूस कर रही है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। ऑन पेपर भी बहुत इंप्रेसिव है। ऑल्सो जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लोगे तब आपको एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा। ये इंजन 3 सिलेंडर इंजन है बट उसके बावजूद भी आपको कोई भी वाइब्रेशंस इसमें फील नहीं होंगे। इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका एंड सेम विद द ट्रांसमिशन भी। सो ड्राइविंग के मामले में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मेरे को इम्प्रेसिव लगी है एंड आई एम प्रिटी मच इम्प्रेस। सो ड्राइविंग में तो इसको 10 on 10 है। आप मतलब अब जैसे अभी मैं हाईवे पर हूँ बट अभी सिटी के बीच में से ही अपन चल रहे हैं, तो एक सिटी ट्रैफिक के अंदर भी इस गाड़ी को चलाना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। कोई भी पावर के अंदर कुछ भी लैग देखने को आपको नहीं मिलेगा। एंड जो भी बंदा अगर कोई भी ड्राइविंग एंथुजियास्ट है और अगर उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए और अगर वो इसको सिट्रोइन C3 को अगर देख रहा है सो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। स्टीयरिंग फीडबैक की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आप स्पीड गेन करते हो तो स्टीयरिंग के अंदर वेट आ जाता है। सो आपको सिटी ट्रैफिक के अंदर तो कोई भी इशू नहीं होगा। स्टीयरिंग लाइट है और हाईवेज़ के ऊपर भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। तो स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है यार। बाकी अगर इस गाड़ी को सेगमेंट से कंपेयर करो, सेगमेंट के कंपैरिजन में मे भी आपको कुछ एक कॉस्मेटिक फीचर्स कम मिल सकते हैं, बट
जो मेन इस गाड़ी की यूएसपी है, जो आई एम गोइंग टू ड्राइव इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इस गाड़ी को चला रहा हूँ, और जो मेरे को यूएसपी जो खुद पर्सनली एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र मेरे को जो फील हो रही है वो यही है कि जो पावर है इस गाड़ी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इसी की वजह से आप शायद जब ये, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इजी टू ड्राइव है, एकदम एफर्टलेसली ड्राइव होती है, तो आपको एवरेज भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, चाहे आप सिटी में ही क्यों ना ले लो। तो सिटी में अराउंड ये आपको 13 से 14, 15 तक का आपको एवरेज दे देगा, और हाईवेज़ पे यही अगर आप इसको लाइट फुट से चलाओगे तो हाईवेज़ पे भी अराउंड 19 तक का एवरेज आपको कहीं भी, मतलब किसी भी हालत में आपको निकाल के दे देगा अगर आप इसको आराम से इसको चलाओगे। बट जिस नेचर की ये गाड़ी है, आप इसको बिल्कुल, आपका मन करेगा कि आप इसको थोड़ा सा खींचो, भगाओ, और ये गाड़ी तो सिर्फ एक, आप जैसे ही आप हल्का सा भी पंजा दबाओगे ना तो ये गाड़ी तो भागने को तैयार है। सो गाड़ी को चलाने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो गाड़ी में, मतलब इंजन में और गियर बॉक्स में तो कोई भी इशू नहीं है। सस्पेंशंस की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे हाईवे पे थोड़े से इंड्यूलेशंस आ रहे हैं, तो सस्पेंशन इस गाड़ी के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई एक हैचबैक सेगमेंट की मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जिस तरीके की ये हैंडलिंग मुझे प्रोवाइड कर रही है और जिस तरीके की पावर ही प्रोवाइड कर रही है, सो ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब जो एक बहुत ही ज़्यादा एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जिसको ये सब चीज़ें समझ में आती है, वो ये फील कर सकते हैं कि गाड़ी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। आजकल मतलब मार्केट में क्या है, लोग फीचर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ अ प्योर फन टू ड्राइव कार एंड प्योर मेड फॉर दी ड्राइवर्स। सो ये बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी के अंदर आपको विजिबिलिटी में भी कोई भी इशू नहीं होगा। जो ए पिलर है यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल रखी है। यहाँ साइड में भी अगर आप ORVMs में देखोगे तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है, तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होगा। तो सिटी के ट्रैफिक के अंदर भी चलाने में कोई इशू नहीं आएगा इसको। सो उस मामले में गाड़ी बढ़िया है। ब्रेकिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक बाइट बहुत ही अच्छी है इसकी। हालांकि कंपनी इसके अंदर आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दे रखी है, जो मेजरली सेगमेंट की गाड़ियों में आपको वही देखने को मिलता है। सो ब्रेक में भी इस गाड़ी के कोई भी इशू नहीं है। और अभी मैंने इस गाड़ी का AC चला रखा है, तो AC की कूलिंग भी बहुत बढ़िया है। पीछे इसमें आपको AC वेंट्स देखने को नहीं मिलते, बट आई डोंट थिंक सो कि वो रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि AC की कूलिंग वैसे ही बहुत अच्छी है इसकी। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड जो इस गाड़ी में जो आपको प्रैक्टिकलिटी मिल रही है, उसमें ये 10 on 10 है। उसके अंदर तो नो डाउट इस सेगमेंट के अंदर जो भी बाकी गाड़ियाँ 1.2 लीटर के NA इंजन्स के साथ भी आ रही है, वो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। सो अभी इस गाड़ी को मैं ड्राइव मोड में चला रहा था। नो आई विल टर्न इट इनटू द मैनुअल मोड। सो लेट्स सी मैनुअल मोड के अंदर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वेरी ऑनेस्ट, आपने भी देखा गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट करते टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी लैग नहीं है, और इजीली 100 क्रॉस तो इसने ऐसे ही क्रॉस कर दिया है। सो आई एम टोटली इन लव विद दिस कार। जो इस गाड़ी का गियर बॉक्स है, वेदर इन इट्स ऑटोमेटिक ऑल्सो, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको चलाने में। वॉट आई कैन फील इज़ कि परफॉर्मेंस के मामले में तो ये अपने से एक सेगमेंट अप की भी जो गाड़ियाँ हैं उनको डेफिनेटली इट कैन बीट। वन मोर थिंग, जो कंपनी इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो ऑलमोस्ट 1000 किलो के आसपास ही है। तो जो इसका एक पावर टू वेट रेशियो है वो भी गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी इससे पहले मैंने रेनो की काइगर देखी थी। सो उसका भी जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो अराउंड 100 PS की पावर जनरेट करता था, बट उसका जो वेट था वो था 1100 किलो का। सो हालांकि वो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव है और उसमें भी जो पावर टू वेट रेशो काफ़ी अच्छा है, बट ये गाड़ी उससे हल्की है और ये उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। सो अब आप उस अकॉर्डिंगली आप इमेजिन करो कि किस तरीके की इसके अंदर आपको पावर मिल रही है और एक जो टॉर्क रश है इसके अंदर। कंपनी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको टैकोमीटर नहीं देती, वरना मैं आपको बता पाता कि एग्जैक्टली कितने RPM के ऊपर इसमें एक जो आपको टर्बो का है वो आपको मिल रहा है। और अच्छा अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे आपको ओडोमीटर भी यहाँ मिल जाएगा। सो दिस इज द ओडोमीटर ऑफ द कार। आजकल गाड़ियों में इतने सारे फीचर्स आ गए कि आप मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर कार इज़ प्योर मेड फॉर द परफॉर्मेंस। फीचर्स चाहे इसमें मिले चाहे ना मिले, ऑल्दो इस गाड़ी के अंदर आपको अभी इस अपडेट के अंदर जब से ये C3X आई है, कंपनी ने इसके अंदर हिल होल्ड भी दे दिया है, आपको 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, एज अ एसेसरी आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है। सो फीचर्स के अंदर भी कहीं पे भी लैक नहीं करती है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अगर आपको चाहे फीचर्स चाहिए हो, आप इसको एक फैमिली ओरिएंटेड कार की तरह भी अगर आप देख रहे हो, सो गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकलिटी अच्छी, स्पेस काफ़ी अच्छा है, इंजन बहुत स्मूथ है, रिलायबल है। सिट्रोइन अपने इंजन्स और सस्पेंशन के लिए जानी जाती है। सो उस मामले में आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पहले इसके इंटीरियर्स में लोगों को लगता था कि थोड़ा अच्छा बेटर होना चाहिए था, तो कंपनी ने इसके लिए आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी दे दिए, जो इस सेगमेंट में तो आई थिंक हैचबैक में कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो ऑफ दिस कार। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ आई विल enjoy द ड्राइव ऑफ दिस कार। सो थैंक यू।